Hello students, this is the third video of lesson number 16. Name of the lesson is surface area and volume. In the first video we have learned about the volume of cube and cuboid. In second video we have learned about the surface area of cylinder. Now in this third video we are going to see the point volume of a cylinder. Volume of a cylinder, exactly what is it? ओके ये पहले ये समझना है कि वॉल्यूम का मतलब क्या है सिलेंडर. ओके सिलेंडर ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन इन वीडियो नंबर 1 and 2. ओके समझो ये एक ऐसा एक आर्टिकल है जिसका राउंड शेप्ड उसका ऊपर का ये है. ओके फिर ये ऐसा ओके मतलब एक स्टील का डब्बा वगैरह कुछ तो भी. ओके दिस इज कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट. ओके अब देखो इसमें होता क्या है, ऊपर का ये जो मुंह होता है ये भी सर्कुलर शेप होता है, नीचे का जो होता है ये भी सर्कुलर शेप होता है. ओके एंड ये समझे एक पाइप का टुकड़े जैसा है. ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव टू. अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है, हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल इन दिस ऑब्जेक्ट. ओके फाइंडिंग दैट स्पेस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. यानी इस सिलेंडर के अंदर कितना मटेरियल भर सकते हैं, नहीं तो कितना पानी भर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कितनी जगह अवेलेबल है, उस जगह को बोलते हैं वॉल्यूम. ओके टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर अ टैंक ऑफ अ सिलिंड्रिकल शेप कैन होल्ड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. ये सिलिंड्रिकल शेप डब्बा है, इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, तो कितना पानी भर सकते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए उसका क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम. अ कॉमन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म के लिए दिया है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. कौन सा भी प्रिज्म हो. ओके ये ऐसा प्रिज्म है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट. वैसे ही सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए भी है वॉल्यूम ऑफ द बेस एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट. अब इसका जो एरिया है बेस, अब ये बेस कैसा है, सर्कुलर शेप है. ओके तो सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट मीन्स एच. सो फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वेयर एच. ओके only this is the only important formula which you have to remember in this. okay pi r square h. ये वॉल्यूम के लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए जो दिया है इन द लास्ट वीडियो वो अलग है, टोटल सरफेस एरिया के लिए अलग है. ओके देन आफ्टर दिस शॉर्ट एग्जांपल्स आर देयर. एक एग्जांपल देखते हैं, शॉर्ट एग्जांपल. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 10 सेंटीमीटर. सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर. एंड कैलकुलेशन करते वक्त पाई की वैल्यू लेनी 3.14. ओके सॉल्यूशन. देन रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, हाउ मच इट इज गिवन, 5 सेंटीमीटर. हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर. ओके देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वेयर एच. Okay, so pi r square h. What is the value of pi? Here it is given 3.14 multiplied by what is the radius, 5. 5 means 5 square multiplied by height is 10. Okay, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3.14 multiplied by 25 multiplied by 10, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 785 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके बस इतना सा सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें. ओके एग्जांपल नंबर 2 इज आल्सो गिवन. ओके देन लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर 112. ऑन दिस पेज एग्जांपल नंबर 3 इज गिवन. शॉर्ट एग्जांपल इट इज, बहुत अच्छा. ये थोड़ा सा हटके है एग्जांपल, ये एग्जांपल सबने ठीक तरह से समझना ही समझना है. ओके थोड़ा सा है अलग है. ओके फ्रॉम ऑल दिस वी कम टू नो दैट ओके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का अगर कर्व्ड सरफेस निकालना है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर एच.
अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, and then volume of a cylinder, it is pi r square h. Okay, remember these three formulas. Then next is practice set number 16.3. In this, how many examples are given? 1, 2, 3 and 4. Total four examples are there. In first question, total 4 examples are there. पहले क्वेश्चन में 4 एग्जाम्पल है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4. ओके, इसका मतलब ये 4 और ये 3, टोटल 7 आर देयर. दैट ऑल विल बी एक्सप्लेन. सी क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है. इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन एज बिलो. नीचे जो दिया है वो रेडियस और हाइट दी है. ओके, फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. In first example, radius is given 10.5, height is given 8 centimeter. Okay, all these values I will take when the example will be solved that time. Okay, first questions, first example, radius is given 10.5 centimeter and height is given 8 centimeter. Okay, so solution. Radius is given, height is that we have written. Directly write the formula. Volume of cylinder is equal to pi r square h. Okay, so is equal to value of pi is 22/7. जब तक पाई की वैल्यू दी नहीं जाती तब तक 22/7 ही यूज करना है, और अगर पाई की वैल्यू दी है 3.14 तो देन यूज 3.14. multiplied by what is the radius? It is 10.5. So r square is there, so 2 times we will have to take. So 10.5 into 10.5, your height is 8 centimeter. Okay, 7 अगर 10.5 से डिवाइड, 10.5 को अगर 7 से डिवाइड किया तो 1, 7 1 is 7, 3 is remaining, 0.5. Okay, what is remaining? So 22 multiplied by 1.5 multiplied by 10.5 multiplied by 8. ओके, अगर इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिलता है 2772. ओके, यहां पर 3 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है सेंटीमीटर का, इसलिए इसका यूनिट आता है क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, अब देखो आर रेडियस सेंटीमीटर, यहां पर ये सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, इसलिए ये इसका यूनिट हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, वॉल्यूम में यूनिट होता है क्यूबिक में, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में. ओके, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 2.5 मीटर दिया है, एंड देन h हाइट इज गिवन 7 मीटर. ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 22/7 multiplied by 2.5 multiplied by 2.5 multiplied by 7, height is 7 centimeter. Okay, this 7 cancels each other, is equal to 22 multiplied by 2.5 into 2.5, answer is 6.25. Why I have written directly 25 multiplied by 25 625, and ये दो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट, तो 6.25. इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर यू विल गेट 137.5, एंड या तो क्यूबिक मीटर लिखो, मीटर है, क्यूबिक मीटर नहीं तो मीटर क्यूब, ऐसा लिखो, कौन सा भी एक यूनिट लिखा तो चलेगा. ओके, देन मूविंग टू एग्जांपल नंबर 3. इन एग्जांपल नंबर 3 रेडियस इज गिवन 4.2 सेंटीमीटर and height is given 5 centimeter. Okay, then volume
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर आप लोगों ने पूरा लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस 4.2, तो उसको 2 बार लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर इज देयर, सो 2 times 4.2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 5. ओके, 7 6 42 मतलब 7 1 7 एंड 7 6 मतलब 0.6 आएगा. यहाँ पर 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिलता है 277.2 सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो सेंटीमीटर क्यूब. ओके, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4. In fourth example, radius is given 5.6 centimeter and height is given 5 centimeter. Okay, so volume of cylinder is equal to pi r square h is equal to 22/7. What is the length of radius? 5.6 multiplied by 5.6 multiplied by height is 5. Okay, 7 1 7 7 8 56, लेकिन डेसिमल पॉइंट है इसलिए वो 0.8 हो जाएगा. राइट, 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, इज इक्वल टू, ये पूरे का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 492.8 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब. This is all about these 4 examples. Then now let us move to example question number 2. Question number 2. Okay. Second question is how much iron is needed? कितना आयरन लगेगा to make a rod of length 90 सेंटीमीटर. एक आयरन का रॉड बनाना है, कितना लंबा? 90 सेंटीमीटर लंबा और जिसका डायमीटर होगा 1.4 सेंटीमीटर. तो उसके लिए कितने आयरन की जरूरत पड़ेगी, कितने लोखंड की जरूरत पड़ेगी? ओके, दैट वे हैव टू कैलकुलेट. बस उसका वॉल्यूम निकालना है, उस रॉड का वॉल्यूम निकालो, वो जो वॉल्यूम आएगा दैट मच आयरन इज रिक्वायर्ड. ओके, लेट अस सॉल्व इट. अगर ये कैलकुलेशन करना है, ओके, तो पहला क्या, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? डायमीटर इज गिवन, यानी डायमीटर ऑफ रॉड, वो जो रॉड बनाना है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? कितना है होना चाहिए? 1.4 सेंटीमीटर. ओके, तो डायमीटर अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका आधा, हाफ, मतलब 0.7 सेंटीमीटर. राइट, उसकी लेंथ कितनी है? रॉड की लेंथ कितनी है? लेंथ इज 90 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ 90 सेंटीमीटर मतलब उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज, उसको ऑप्शन लिखते हैं हाइट. यानी मतलब वो सिलेंडर की हाइट हो गई ना. समझो ये रॉड है, ऐसा रॉड बनाना है हम लोगों को. ओके, तो इसका डायमीटर दिया है, पूरा डायमीटर 1.4, तो उसमें से हमने रेडियस निकाल लिया. ये हाइट कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए? 90 सेंटीमीटर. ये लेंथ दी है, रॉड की लेंथ मतलब सिलेंडर की हाइट. ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द रॉड मतलब उस ये रॉड बनाने के लिए कितना आयरन लगेगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, बराबर, इज इक्वल टू 22/7 multiplied by what is the radius? 0.7 into 0.7 into what is the height? That is 90 centimeter. Okay, so 7 1s and 0.1. Okay, is equal to 22 multiplied by 0.1
मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 90। अगर ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो फाइनल आंसर क्वेश्चन पूछा है हाउ मच आयरन इज नीडेड। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द रॉड is 138.6 cubic centimeter। ओके, मतलब 138.6 cubic centimeter iron is needed। ओके, ठीक है, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड। एक टैंक है, उसमें कितना पानी भर सकते हैं। इफ कंडीशन दी है, इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ अ टैंक, अगर टैंक का इंटीरियर उसके अंदर का डायमीटर कितना है 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। डेप्थ मतलब उसकी वो क्या हो जाएगी, उसकी हाइट। ओके, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। सो व्हाट थिंग्स आर गिवन, डायमीटर ऑफ द टैंक इज गिवन 1.6 मीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 1.6 का आधा 0.8 मीटर। ओके, उसकी डेप्थ इज गिवन 0.7 मीटर। राइट, डेप्थ मतलब दिस विल कम एज हाइट। अपने फॉर्मूला में हाइट चाहिए ना, देन दिस। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम आएगा इतना ही पानी, फ्रॉम दैट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वाटर वी कैन फिल अप। तो पहले टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वेयर एच। फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 0.7। ओके, 7 एंड दिस 0.1 आंसर आएगा उसका। ओके, व्हाट इज रिमेनिंग 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 8 8 64 मतलब 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर मिलता है 1.408। यहां पर थोड़ा सा गलत, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 0.64 आता है, 0.64। देन नाउ इट इज 1.408 क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। राइट, ओके। सो अब देखो पानी कितना, ये हो गया उसका वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम मतलब पानी नहीं है। ओके, तो पानी का और वॉल्यूम का कैसा कनेक्शन है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी भर सकते हैं 1000 लीटर्स। कितना पानी भर सकते हैं 1000 लीटर्स। ओके, 1 मीटर क्यूब ये कितना है 1.408, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर 1.408 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1408 लीटर्स। ओके, इतना पानी भर सकते हैं 1408 लीटर्स। सो फाइनल आंसर, टैंक कैन होल्ड
1408 liters of water. Okay, let us move to example number 4. Example number 4 is find the volume of the cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर का सर्कमफरेंस दिया है, फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. सर्कमफरेंस इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर. Let us see now what things are given. Circumference is given. Circumference of the cylinder or base of the cylinder. It is given 132 centimeter. 132 centimeter. Okay. Then height is given. Height is given 25 centimeter. Okay. Now from circumference we have to find out the radius. So therefore circumference, what is the formula of circumference? Is equal to 2 pi r. How much circumference is given? 132 is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by r. Right? Keep r to the right side and take all the values to the left side. Therefore 132 multiplied by 7 upon 2 multiplied by 22 is equal to r. Right? 100. अगर 22 का अगर टेबल देखा तो 22 के टेबल में 22 6 132. What is remaining? Therefore r is equal to 6 multiplied by 7 upon 2 is equal to 42 upon 2 is equal to 21 centimeter. Right? 21 centimeter. What is this? Radius. Okay. Now we got the value of radius. Now we can find out the volume. So therefore volume of the cylinder. We know the formula. Pi r square h is equal to 22 upon 7 multiplied by radius we know 21 multiplied by 21, r square is there, so, and the height is given 25 centimeter. Right? Is equal to 7 1s are 7, 7 3s are 21. What is remaining? 22 multiplied by 3 multiplied by 21 multiplied by 25. इनका अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आंसर जरा बड़ा आ रहा है 34,650 cubic centimeter. Okay. So therefore final answer, volume of the cylinder. Volume of cylinder is equal to 34,650 cubic centimeter. Okay. All examples are very simple examples. Okay. You will understand it very easily. Then after this, some more information is given in the textbook. Let us see it. On page number 113, here point is given for more information, Euler's formula. Okay, what is it? Leonardo Euler, a great mathematician, at a very young age discovered an interesting formula regarding the faces, vertices and edges of solid figures. ये 7th स्टैंडर्ड में ऐसा एक टेबल था, अगर तुम लोगों को याद आ रहा है तो. ओके, ऐसे काउंट एंड राइट द फेसेस, vertices and edges of the following figures and complete the table. From the table verify Euler's formula. What is Euler's formula? F plus V is equal to E plus 2. अब ये F का मतलब क्या है? फेसेस, यहां पर दिया है. F का मतलब फेसेस, V का मतलब वर्टाइसेस, E का मतलब एजेस. यानी कौन सा भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका फेसेस प्लस वर्टाइसेस अगर उसका एडिशन किया तो वो कितना आता है? एजेस, जितनी उसकी एजेस है उसमें +2 करना है, वो दैट मच वैल्यू यू विल गेट. ओके, नाउ फर्स्ट टेक एग्जांपल ऑफ द क्यूब.
How many faces does the cube has? Now see, 1 2 3 4 साइड की 4 और ऊपर और नीचे. Okay, total 6 are there. So total 6 faces are there. Vertices 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 vertices are there. Okay. Now let us count the edges. How many edges are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total 12 edges are there. Okay. Confirm it. Faces plus vertices 8 plus 6 14. Okay. And 12 में plus 2 करो. Answer gets 14. Okay. Same way cuboid का, cuboid में भी 6 faces होते हैं, vertices 8 होते हैं. Right. Cube और cuboid के faces, vertices, edges are same. Then now this is triangular prism. How many faces are there? 1 2 3 4 5. Faces 5 are there. Then vertices 1 2 3 4 5 6. Then edges 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो 5 plus 6 11, 9 plus 2 11. Right? Now this is triangular pyramid. How many faces are there? 1 2 3 4. Total 4 faces are there. यानी 3 साइड के 3 और नीचे वाला बेस एक फोर्थ वन. Then vertices 1 2 3 and 4. Then edges 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Right? Okay. So 4 plus 4 8. 6 plus 2 8. Then this is pentagonal pyramid. Okay. इस जिसका बेस पेंटागन शेप का होता है. हाउ मेनी फेसेस आर देयर? मतलब ये पेंटागन है, मतलब 5 साइड्स आर देयर. तो साइड में कितने फेसेस हो गए? 5. एंड नीचे वाला एक 6. वर्टाइसेस कितने हो गए? 5 प्लस दिस वन 6. देखो 6 प्लस 6 12 एंड दिस 10 प्लस 2 12. ओके. दिस इज हेक्सागोनल प्रिज्म. प्रिज्म है, दोनों साइड से फ्लैट है, सो इट इज कॉल्ड प्रिज्म. यहाँ पर ये पिरामिड क्यों बोलते हैं इसको? एक साइड से फ्लैट है, एक साइड से पॉइंटेड है. दिस ऑल दिस थिंग्स आर एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड 7. ओके. सो हेक्सागोनल प्रिज्म, इन दिस फेसेस आर 8, वर्टिसेस आर 12. एजेस कितनी है? अब ये हेक्सागोनल मतलब 6. ओके. तो यहां पर कितनी होगी? 6. यहां पर 6, यहां पर नीचे 6. सो 6 3 is 18. ओके. देखो 8 plus 12 20 and 8 plus 2 20. ओके. बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टेबल है. ओके. फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन सी इट. ओके. एंड यू कैन स्टडी इट. ओके. दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन. यहां पर ये वीडियो भी खत्म हो रहा है, लेसन भी खत्म हो रहा है. ओके. आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लेसन नंबर 17. ओके. बाय. थैंक यू.